बिहार के एक एमएलए का लड़का एक महिला के साथ लगातार 2 साल तक महिला के घर पे ही दुष्कर्म करता रहा और उसकी हवस का पिटारा इतना बड़ा और गहरा था कि ना केवल महिला बल्कि महिला की सास, उसकी भतीजी और 2 नौकरानियों को भी नहीं छोड़ा गया। और ये परिवार कोई आम परिवार नहीं बल्कि एक आईएएस ऑफिसर का परिवार था। आज हम आपको बिहार के जंगल राज का एक ऐसा कड़वा सच दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा राय और आप देख रहे हैं द चाणक्य पे क्राइम कहानी। बिहार पटना 1982 बैच के आईएएस ऑफिसर डीडी विश्वास, इनकी शादी 18 जुलाई 1990 में चंपा विश्वास के साथ होती है। शादी के 5 साल के बाद ये पटना के बेली रोड पर शिफ्ट हो जाते हैं और उस समय ये समाज कल्याण विकास डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी नियुक्त होते हैं। और उसी एरिया में आरजेडी की विधायक और रसूखदार हेमलता यादव बिहार के समाज कल्याण बोर्ड की प्रेसिडेंट के पद पर आती हैं। हेमलता का एक बेटा मृत्युंजय, जिसकी उम्र 27 वर्ष और वो DU हिंदू कॉलेज का छात्र था। एक दिन अचानक उसकी नज़र आईएएस ऑफिसर डीडी विश्वास की वाइफ चंपा पर पड़ती है। और अब आता है वो काला और मनोज दिन, यानी कि 7 सितंबर 1995, जब चंपा के घर पे हेमलता का फ़ोन आता है। हेमलता फ़ोन पे कहती है कि उसके नौकरों की हालत काफ़ी ख़राब है और कुछ काम की सहयोग की ज़रूरत है, इसीलिए घर आ जाओ। चंपा तुरंत ही हेमलता के घर पहुंचती है, पर जैसे ही वो हेमलता के घर पहुंचती है तो वो देखती है कि आरजेडी के कुछ नेता लोग वहाँ पे बैठे हैं। हेमलता चंपा का हाथ पकड़ती है और उसे एक कमरे में ले जाती है और अंदर पुश करती है और बाहर से कुंडी लगा देती है। उस कमरे में पहले से ही मृत्युंजय मौजूद था। वो चंपा के साथ जोर ज़बरदस्ती करने लगता है, उसके साथ दुष्कर्म करता है और चंपा लगातार चिल्लाती रहती है, भीख मांगती है कि उसे वहाँ से बाहर निकाल दो, उसे छोड़ दो। पर ना मृत्युंजय उसकी सुनता है, ना वहाँ पे बैठे नेता सुनते हैं। और एक माँ जो अपने बेटे को खुद हवस का शिकार परोस के देती है। इसके बाद हेमलता चंपा को धमकाती भी है कि अगर उसने इस मामले में किसी से कुछ भी कहा तो वो उसे जान से मरवा देगी। डरी सहमी हुई चंपा उस समय वहाँ से चली जाती है और घर में किसी से भी कुछ भी नहीं कहती है। पर उसे क्या पता था कि उसका ये कदम जीवन की उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाएगी। चंपा जब भी घर पे अकेली होती है, मृत्युंजय मौका पाते ही उसके घर पहुंच जाता और इसके साथ जोर ज़बरदस्ती करता है, कुकर्म करता है। चंपा भी इतनी थक हार चुकी थी कि कई बार तो वो प्रेग्नेंट हो गई और उसे अबॉर्शन करवाना पड़ा। और फाइनली उसने खुद की नसबंदी करवा ली थी, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि ये कभी न ख़त्म होने वाला कुकर्म है। ये सिलसिला लगातार 2 साल चलता है, जिसमें ना केवल चंपा बल्कि चंपा की सास, चंपा की भतीजी और घर की 2 नौकरानियां भी शिकार हो जाती हैं और पति इन सब से बेखबर रहता है। पर जैसे ही चंपा के पति को ये बात पता चलती है, वो तुरंत ही अपने सीनियर से कंप्लेंट करते हैं। पर सीनियर उनसे कहता है कि चुपचाप अपना मुंह बंद रखो और जो हो रहा है उसे सहते रहो। इसके बाद ही चंपा ने अपनी हिम्मत जुटाई और पुलिस स्टेशन में जाके इसकी रिटन कंप्लेंट लिखवाई। यानी कि 2 साल की पीड़ा सहते सहते थक हार के वो पुलिस स्टेशन तो पहुंच गए, पर पुलिस को कहाँ कुछ काम करना था। इस मामले में पुलिस चुप बैठी रही। इस मामले में तूल तब पकड़ी जब अपोजिशन और बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया को इस कांड के बारे में बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में जंगल राज चल रहा है, कि आईएएस ऑफिसर का पूरा परिवार सुरक्षित नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर चौपट हो चुका है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ये कैसा समाज है जहाँ पे एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी की आबरू सुरक्षित नहीं है। चंपा अपने पति के साथ तत्कालीन गवर्नर सुंदर सिंह भंडारी के पास गुहार लगाती हैं। गवर्नर के सपोर्ट से 1997 में मृत्युंजय को गिरफ्तार कर लिया जाता है, पर हेमलता फरार हो जाती है। ये कांड मीडिया में सुर्खियां बटोरता है, इसलिए 2 महीने के बाद हेमलता खुद को सरेंडर कर देती है।
मृत्युंजय 5 साल और हेमलता 3 साल जेल में रहने के बाद उन्हें बेल पे रिहा कर दिया जाता है, लेकिन सेशन कोर्ट द्वारा इन दोनों को सजा हो जाती है, यानी कि मृत्युंजय को 10 साल की सजा और हेमलता को 3 साल की। क्योंकि 3 साल से हेमलता जेल में ही थी और उसकी सजा अब पूरी हो चुकी थी, इसीलिए वो दोबारा जेल में नहीं जाती है। पर मृत्युंजय की 5 साल की सज़ा भी अभी बाकी थी, इसीलिए उसे फिर से जेल भेज दिया जाता है। मृत्युंजय अब हाई कोर्ट में अपील करता है और हाई कोर्ट उसकी अपील को स्वीकार कर लेती है। हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के जजमेंट को ये दलीलें दे के पलट दिया कि अगर 2 साल से चंपा के साथ कुकर्म हो रहा था तो वो 2 साल तक चुप क्यों बैठी रही, क्यों उसने एबॉर्शन करवाया, क्यों उसने नसबंदी करवाई। मृत्युंजय के एडवोकेट की ये दलील थी कि चंपा और मृत्युंजय का अफेयर था। चंपा मृत्युंजय से शादी करना चाहती थी और जब मृत्युंजय ने उसे इनकार किया तो वो उसे बदनाम करने की धमकी देने लगी। एडवोकेट ने यह भी दलील दी कि चंपा अपने पति को भ्रष्टाचार यानी कि भर्ती घोटाले से भी बचाना चाहती है। उस समय पे सरकार द्वारा IAS के ऊपर काफ़ी आरोप लगाए गए थे भर्ती घोटाला से संबंधित, इसीलिए हाई कोर्ट ने मृत्युंजय को रिलीज कर दिया। इसके बाद चंपा अपने पति के साथ बिहार छोड़ के दिल्ली शिफ्ट हो जाती हैं और जब बिहार और झारखंड का बंटवारा होता है और झारखंड एक नया राज्य के रूप में उभरता है तो दिल्ली से ये दोनों झारखंड शिफ्ट हो जाते हैं। इसके कुछ समय के बाद विश्वास जी का निधन हो जाता है और चंपा दिल्ली, बिहार और झारखंड को छोड़ के देश के एक अलग कोने में जाकर गुमनाम जीवन जीने लगती हैं। ये कांड 1995 का है और आज हम 2023 में हैं। मैं आप सभी से खास कर बिहार और झारखंड के लोगों से ये जानना चाहूँगी कि आपके राज्य में क्राइम का स्तर क्या है। नमस्कार।